इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस का खसखुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बुध को 11:30 बजे समाअत होगी। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस कासिफा अजीज़ा, बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से इनकार। वज़ीर आज़म को खत लिखा, जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं कर सकता। मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस मामले का फैसला करें। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल। फौरी रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरकज़ी अपीलों पर समाअत ईद के बाद करेगी। नए प्रोसिक्यूटर ने सज़ा मुअत्तली की मुखालफत के बजाय हिमायत कर दी। बैरिस्टर अली जफ़र ने सज़ा का फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा की। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसे छोड़ दें। कौमी असम्बली के इजलास में हाई कोर्ट जजेस के खत की गूंज। अपोजिशन का बहस पर इसरार, हुकूमत का इनकार। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक अल्तवा जमा करा दी, बात करने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया, मामला अदालत में है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वो रूलिंग जारी करेंगे। बशाम हमले का मकसद पाक चीन की दोस्ती को मुतासर करना है। हमला दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में ताज़ियती तकरीब से खिताब। हमले की तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दे दी। कहा कि JIT की सिफारिशात पर बगैर वक्त ज़ाया किए उसकी रूह के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। चीनी भाइयों को यकीन दहानी कराई कि वाक़े में मुलविस शरपसंद अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, इन्हें ऐसी सज़ा देंगे जो एक मिसाल होगी। पाकिस्तान के साथ एक जामे किस्म के मुज़ाकरात करने चाहिए, जिसमें दहशतगर्दी भी आनी चाहिए। ये बहुत से मसाइल हैं और उनका जो है इसके ऊपर रद्द अमल जो है उसके बाद जांचने के बाद ही हम कोई इक़दाम उठा सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज़ अफगानिस्तान है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक अफगानिस्तान TTP के ट्रेनिंग कैंप्स, पनागाहें और सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा, दहशतगर्दी का सिलसिला चलता रहेगा। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर इस दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेंगी। अवाम को रिलीफ देने में 1-1.5 साल लगेगा। पाक ईरान गैस मुआहदे पर बोले, अमरीका को हमारी मौशी सूरत हाल समझना होगी। सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाबात आज। इस्लामाबाद की 2, पंजाब 4 और सिंध की 12 नशस्तों पर चुनाव होगा। पोलिंग का अमल सुबह 9 से दिन 4 बजे तक होगा। बलूचिस्तान से तमाम और पंजाब से 7 जनरल नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर यकीनी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती कहते हैं, इजलास बुलाने के लिए कोई रिक्वेजिशन नहीं हुई, अदालत के सामने हकाइक रखेंगे। पंजाब से सेनेट इलेक्शन में PP का नून लीग की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और काफ लीग अरकान की शिरकत। मरीम नवाज ने कहा, सबकी वज़ीर आला हूँ, साथ मिलकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध में सेनेट इलेक्शन में फैसल वावडा को सपोर्ट करने का ऐलान। शर्जील मेमन कहते हैं कि फैसल वावडा शहर से MNA रह चुके हैं, उनकी हिमायत में कोई हर्ज नहीं। कहना था कि कच्चे के इलाके और स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए हुकूमत संजीदा है। हर शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को होगा। ऐवान में सदर के खिताब पर बहस होगी। सेनेट का इजलास 5 अप्रैल को बुलाने की तजवीज़। 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। कराची में माह रमज़ान के दौरान डाकुओं के हाथों 11वां शहरी कत्ल। गुलशन मेमार में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी डाकुओं के निशाने पर आ गए। गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। अमजद और अमानुल्लाह नामी शहरी बैंक से रकम लेकर निकले तो गुलशन मेमार
अजमेर गार्डन के करीब मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 2 बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में रियल एस्टेट का काम करता था। अमजद पंजाब खानेवाल का रहने वाला था। वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक बशाम खुदकुश हमले में हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गए। मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से चीन के शहर वुहान मुंतकिल की गईं। इससे कबल बशाम खुदकुश हमले में हलाक 5 चीनी इंजीनियर्स के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने दरखास्तों पर समाअत की। वकील ने अदालत को बताया कि हमाद अजहर के खिलाफ 51 मुकदमात दर्ज हैं, दीगर का अभी पता नहीं। अदालत ने 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर करते हुए हमाद अजहर को 1 माह में मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू हमाद अजहर ने कहा कि रूपोशी के दौरान मुल्क में ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बयान करूँगा। कराची समेत मुल्क भर में बिजली फी यूनिट 2 रुपये 75 पैसे महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का एलामिया जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली माली साल की दूसरी छमाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में शवाल का चांद मंगल 9 अप्रैल को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। गुरूब आफ्ताब के बाद अफक पर चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। जनूबी इलाकों समेत ज़्यादातर मकामात पर 9 अप्रैल को मतला साफ रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में सोने की फ़ी-तोला कीमत में बड़ा इजाफा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी-तोला कीमत 2,800 रुपये बढ़कर 2,37,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,401 रुपये इजाफे से 2,03,704 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान 100 इंडेक्स 563 पॉइंट्स के बैंड में रहा। ताहम कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 208 पॉइंट्स कम होकर 66,796 पर बंद हुआ। इसराइली काबिज फ़ौज ने गजा की पट्टी में 24 घंटों के दौरान 6 हमले किए। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजों में कम अज़ कम 63 फ़लस्तीनी शहीद और 94 ज़ख्मी हो गए। एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू टीमें अभी तक मलबे तले फंसे हुए लाशों और जंगज़दा इलाकों में सड़कों पर बिखरी हुई लाशों तक पहुँचने से कासिर। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,782 हो गई। 75,298 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइल का गजा में अस्पतालों का मुहासरा और बमबारी। इसराइल का शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमला। फ़िज़ाई हमले में ईरानी सिफारत खाने की इमारत तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब कमांडर समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में दुनिया भर से आए गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन। सऊदी पुलिस ने मस्जिदुल हराम के अतराफ से 4,000 से ज़ायद भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। गदागरों को कानूनी सज़ा के बाद वापस उनके वतन भेजा जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला का गदागरी की हौसला शिकनी करने का मशवरा। कहा कि पेशावर भिखारी मुल्क के अमन का ख़तरा बन सकते हैं और उनकी आड़ में दहशतगर्द तंजीमें भी फंड्स जमा कर सकती हैं। ईद करीब आते ही बाज़ारों की रौनक बढ़ गई। मर्द व ज़न ईद की तैयारी के लिए सफारा हो गए।
ख़वातीन खूब से खूब तर दिखने के लिए मैचिंग की चूड़ियाँ, ज्वेलरी और जूते खरीदने के लिए पुरजोश नज़र आ रही हैं। गाहक और दुकानदार दोनों महंगाई का दुखड़ा भी सुना रहे हैं। बड़े बच्चे सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में मशगूल। हर बंदे के पास मोबाइल है, एक टच करता है, कड़क के मैसेज उसके अगले बंदे के पास चला जाता है। अब वो पहले वाली चाहत नहीं रही लोगों में। ईद कार्ड्स की रिवायत दम तोड़ने लगी। कुछ लोग आज भी इसे जिंदा रखे हुए हैं। माजी में माह रमज़ान के आगाज़ में ही मुख्तलिफ दुकानों और स्टोर्स पर ईद कार्ड के स्टॉल्स नज़र आना और सजना शुरू हो जाते थे। लोग दूसरे शहरों और बैरून मुल्क बसने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को आम डाक और एयर मेल के ज़रिए ईद कार्ड भिजवाया करते थे। ईद कार्ड्स की जगह सोशल मीडिया ने ले ली। शॉर्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप पैगामात मकबूलियत हासिल कर गए। शाहीन शाह अफरीदी खुद से मंसूब PCB के जाली बयान से सख्त नाखुश। अपने साथ रफा रखे गए बर्ताव पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। PCB ने गुज़िश्ता रोज़ शाहीन को T20 की कप्तानी से बरतरफ कर दिया था। मोहसिन नकवी का काकूल कैंप का दौरा। T20 खिलाड़ियों के लिए लगाए गए फिटनेस कैंप का मुशाहिदा किया। चेयरमैन PCB के खिलाड़ियों से बातचीत। खिलाड़ियों के फिटनेस में इजाफे के अज़म पर इत्मीनान का इज़हार। सिलेक्शन कमेटी के साथ भी इजलास में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम के इंतखाब पर बातचीत। मुलाकात में कप्तान बाबर आजम भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी का कहना था कि खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह की तरबियत दिलाएंगे, ज़रूरी आलात और वसाइल से आरास्ता करेंगे। चीनी शहरी ने तवील वक्त तक मुंह से मुसलसल पानी निकालने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 35 साल चीनी शहरी माहुई ने 5 मिनट 51 सेकंड तक मुसलसल मुंह से पानी खारिज करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। उन्होंने पहले पानी को बड़ी मिकदार में मुंह में लिया, फिर हलक के पट्टों का महारत से इस्तेमाल करते हुए गरगराते हुए पानी को बाहर निकाला। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता का ताल्लुक एथोपिया से है। उन्होंने सिर्फ 56.36 सेकंड्स के लिए पानी निकाला था। सलाउद्दीन अय्यूबी उर्दू ज़बान में नशर होने को तैयार। तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली तारीखी ड्रामा सीरीज़ सलाउद्दीन अय्यूबी के उर्दू वर्जन का टीज़र जारी कर दिया गया। ड्रामे को गुज़िश्ता साल तुर्किया में TV पर चैनल पर नशर किया गया था। मकबूल ड्रामे की डबिंग के बाद अब इसे उर्दू ज़बान में पाकिस्तानी TV चैनल्स पर नशर किया जाएगा। नई वेब सीरीज़ इस्लामी तारीख के मशहूर हुक्मरान और फ़ौजी कमांडर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर मबनी है, जिन्होंने बैतुल मक़दस को फ़तह किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।